जय महादेव, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। इस वक्त हम रावल ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े प्रकल्प रावल ब्राह्मण भारत शासन संस्थान द्वारा संचालित हॉस्टल में हैं, जो कि एक शिक्षा का मंदिर है। आज हम देखेंगे कि ये हॉस्टल किस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही है। वैसे यह एक शिक्षा का मंदिर है और संपूर्ण समाज के सहयोग से यह मंदिर बना है और इस मंदिर में रहकर छात्र विद्यादान कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रावल समाज का यह सबसे बड़ा प्रकल्प है। इससे बड़ा प्रकल्प और कोई होगा ऐसा मेरी नज़रों में नहीं है। तो आइए देखते हैं रावल ब्राह्मण भारत शासन संस्थान के सबसे बड़े प्रकल्प रावल ब्राह्मण भारत शासन संस्थान हॉस्टल सिरोही। आइए अब हम थोड़ा इस हॉस्टल का निरीक्षण कर लेते हैं। समस्त रावल ब्राह्मण समाज, आप मेरे ऊपर तो देख रहे हैं, छात्रावास सिरोही, पाली और जालोर। कहने का अर्थ यह है कि ये छात्रावास है और इस छात्रावास में हमारे समाज के अधिकांश समाज बंधु सिरोही, पाली और जालोर में रहते हैं और यहाँ के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। वो सामने आप जो देख रहे बढ़िया सुंदर सा लॉन है, माँ सरस्वती का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में माँ सरस्वती का होना जरूरी है। आइए हम और थोड़ा हॉस्टल का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया लॉन है, हरियाली से आच्छादित वृक्षारोपण किया गया है। चारों ओर आसुपालव लगाए गए, बच्चों के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। बच्चों को सिरोही शहर में जाने के लिए यहाँ पर कुछ साइकिलें भी रखी गई है। और ये है हॉस्टल का तल मंजिला और तल मंजिले में हम अभी देखेंगे ये कमरा हंसराज बीडी द्वारा में यहाँ पे ये शिलालेख लगाए गए हैं कि इस हॉस्टल को निर्माण में किसने किस प्रकार की सहायता दी। ये कमरा नंबर 2 है, कुंदनबल भोजबल जी। इसी प्रकार से ये है रूपाराम धनीराम जी द्वारा निर्मित। जिन चिंतनों में ये कमरे बनाए उनकी यहाँ पे पट्टियाँ लगाई गई है। ये शिवराम पुत्र पीताम्बर जी रावल ब्राह्मण कश्यप, उनकी ओर से कमरा बनाया गया है। ये श्रीमती रेखाबेन देवी जीतिया और पिताजी गोवर्धन दास जी। इस प्रकार से ये मीठालाल धनीराम जी चड़ुआल की ओर से ये कमरा। ये आइए हम देखते हैं इस हॉस्टल का रसोई गृह से पहले एक और कमरा है। ये रावल ब्राह्मण रमेश कुमार नौकाराम जी की ओर से बनाया गया। ये है यहाँ बहुत सुंदर रसोई गृह। यहाँ पर बच्चों के लिए पाक बनता है, खाना बनता है। इस हॉस्टल जब से कोरोना आया तब से ये हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम कर रहा था। अब चूंकि कोरोना थोड़ा कम हुआ है तो बच्चों को वापस प्रवेश दे दिया गया है। ये कमरा है। आइए मैं आपको बताता हूँ। एक ये कमरा है जो बच्चों के लिए यहाँ पर बैठकर भोजन कक्ष है बच्चों के लिए। आइए और हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये यहाँ पर भंडार गृह है। ये बहुत सुंदर कमरे हैं। अंदर से मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों के लिए 2 बेड की व्यवस्था है, एक और एक, दो बेड, यानी एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं। और आपका क्या नाम है? राहुल। कहाँ से आप? रामपुरा से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? छठी में। आपको कैसा लगता है हॉस्टल? अच्छा लगता है। और आइए अपन और देखते हैं इधर। ये और हमारे इधर और भी जो हमारे और भी जो दानदाता है उनके यहाँ पे शिलालेख लगाए गए हैं। आइए और थोड़ा हम बढ़ते हैं। ये है और पट्टियाँ लगी है, सभी दानदाता है। रावल कमलाबेन धीरूभाई रावल स्वाभिमान मंच रावल ब्राह्मण भारत शासन संस्थान के ट्रस्टी बना, उनके गणेश राम अमीराम जी का मैं यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि गणेश राम अमीराम जी पालड़ी यह इस समाज के ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिनकी बदौलत यह भूखंड आवंटित हुआ। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम जब तक रहेंगे इस हॉस्टल को लेकर गणेश राम जी को याद करते रहेंगे। आइए आगे आइए और मैं बताता, ये सुंदर सा एक कार्यालय है। यहाँ पर ये सुंदर सा एक कार्यालय है जिसमें सारी व्यवस्था है। यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था है। यहाँ पर अध्यक्ष और यहाँ की जो कमेटी है वो बैठ के काम करती है। देखिए पट्टी लगी है, रावल ब्राह्मण भारत शासन संस्थान छात्रावास सिरोही। अध्यक्ष राजेश रावल पुत्र मीठालाल जी रावल पीपलकी के हैं। सचिव मुकेश जी रावल जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है।
और कोषाध्यक्ष भंवरलाल रतन जी रावल। अभी ये नई कमेटी बनी है। ये सुंदर सा एक सरस्वती का मंदिर है इस छात्रावास में। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये एक सुंदर सा सरस्वती माँ का मंदिर है, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है और जो सरस्वती की उपासना करते हैं उन्हें विद्या हासिल होती है। यहाँ पर बच्चे सुबह शाम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर आरती होती है और नवरात्रि में यहाँ पर रास गरबे का कार्यक्रम भी होता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर माँ सरस्वती का एक पाठोत्सव बनाया जाता है और पाठोत्सव में पूरा ये जो सिरोही जो शहर है और ये जो अपने गुजरात है, महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ से भी है वहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं और सुंदर ढंग से पाठोत्सव बनाया जाता है। आपका क्या शुभ नाम? गोविंद रावल। आप गोविंद रावल से अपन बात करें। आप कहाँ से हैं? मगरीवाड़ा से। मगरीवाड़ा से। आप पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं आप? कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? पटवारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी राजस्थान में पटवारी की जो परीक्षा है उसकी कंपटीशन के लिए बहुत से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। उसमें गोविंद जी भी तैयारियां कर। आपको ये हॉस्टल कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और समाज के लिए मतलब कि गौरव की बात है। ये हॉस्टल है कि बहुत मतलब बड़ा हॉस्टल है और समाज के लिए मतलब अच्छी बात है। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि ये पढ़ाई तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको वातावरण मिलता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारियां करना। ये जयरूप जी झूला राम जी की ओर से बनाए गए कमरे, ये सारे कमरे आप जहाँ भी देखेंगे एक ही तरह के सारे कमरे हैं। ये बाबूभाई कृपा राम जी वीरवाड़ा की ओर से, ये मोहन देवी, और ये सभी कमरे बनाए गए हैं। बाबूलाल जी, नाथूराम जी, साथिया माता जी, नीलकंठ महादेव जी की कृपा से लीला देवी, शंकरलाल जी, बुद्धाराम जी, ये सभी कमरे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर के रूम की ओर। अभी हम आपको कंप्यूटर रूम नहीं बताएंगे, क्योंकि हॉस्टल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीच में हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, इसलिए सामान कुछ यहाँ से हटाया गया था। अब धीरे धीरे यहाँ पर वापिस इस प्रकार से ये कंप्यूटर रूम वगैरह शुरू किया जाएगा। हम इस वक्त चल रहे हैं प्रथम मंदिर पर, और ये जो पहली जो कमेटी आई है, इस पहली कमेटी ने तो ये एक डायनामिक कमेटी है। और मुझे मालूम है कि ये भूबाजी रावल ब्राह्मण दानावा, स्वरूप राम भूबाजी रावल ब्राह्मण दानावा की ओर से, उसी प्रकार से ये धर्मी देवी बालाजी पुत्र अचला जी, मतलब कहने का अर्थ ये कि सभी यहाँ पे आइए। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? चिराग। कहाँ से है आप? चिराग रावल सिलदर से। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? BA सेकंड ईयर। आप BA सेकंड ईयर। आपको ये हॉस्टल कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? RS की तैयारी कर रहा हूँ। आप RAS की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्रीनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि यदि आपने RAS की आप तैयारियां कर रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में यदि आप चले गए, तो क्या आप इस हॉस्टल को कभी भूल पाएंगे? नहीं करूँगा। आप इस हॉस्टल के लिए क्या करेंगे? और समय मिलूंगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। चिराग कुछ न कुछ करेगा और चिराग कुछ न कुछ बनेगा। जय महादेव। आइए अपन और देखते हैं। ये सुंदर सा ये गैस गोडाउन है, ये माँ सरस्वती का मंदिर है। ऊपर से सुंदर ध्वजा वगैरह यहाँ पर दिख रही है। तो दिया टीम दी है राजेश भाई साहब के साथ में, मुकेश जी वकील साहब एंड पूरी पार्टी जो अभी जल्दी ये घोषणा करने वाले हैं इनकी कार्यकारिणी की, और इन्होंने हाथ में लेते ही उसी दिन से काम स्टार्ट करा दिया था। जैसे जो भी रिपेयर मेंटेनेंस आ रहा है उसके लिए तुरंत, और भी ऑफिस में व्यवस्थाएं जैसे कंप्यूटर वगैरह जो थे वो सारा काम उन्होंने विधिवत कराया है और अच्छा काम चल रहा है। सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा काम प्रोग्रेस। मतलब मैनेजिंग मतलब कार्यकारिणी की घोषणा तो यहाँ चुनाव में हो गई है, लेकिन इस कार्यकारिणी का विस्तार करना है और कार्यकारिणी का विस्तार के पहले ही यहाँ पर विकास के कार्य शुरू हो गया है। मानक जी, इस हॉस्टल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हॉस्टल के लेके अभी मेरी बहुत बड़ी अच्छी मन की इच्छा है, और अभी जो वर्तमान में कमेटी बनी है
वो एक पावरफुल है, ये विकास कार्य हम इस छात्रावास के एक सभा भवन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि सभा भवन कैसा है। ये मुख्य सभा भवन है इस छात्रावास का। यहाँ पर बच्चों के अतिरिक्त बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, उसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में शिव शक्ति संस्थान हो या और भी किसी भी प्रकार के यहाँ पर समाज के जो कार्यक्रम हैं वो इस सभागृह में होते हैं। ये मुख्य सभा भवन है। ये मुख्य सभा भवन बाबूलाल जी, केशवलाल जी और शांतिलाल जी, रामशंकर जी दोनों भाई है फलवती से, उनके सौजन्य से बनाए। बहुत ही सुंदर है सभा भवन। आइए अपन देखते हैं। ये आराम से यहाँ पे बैठ देखिए। यहाँ पे मुझे ज़्यादा शांति मिलती है, अच्छा अनुभव होता है। बच्चों के प्रति आपके क्या भाव है? बच्चे जैसा कैसे आप ट्रीट करते हैं उनको? नहीं, बच्चे जैसे मेरे बच्चे को मैं ट्रीट करता हूँ वैसे ही इनको भी वही ऐसा ही अनुभव सब करवाता हूँ और ऐसा ही उनके साथ मैं व्यवहार भी रखता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। और वैसे सारे बच्चे खुश ही है। अभी जो नई कमेटी आई है उससे आपको क्या अपेक्षा है? कमेटी से भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उनका आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा है। बहुत ही युवा टीम है जो बहुत ही मोदी की तरह काम कर रही है। मतलब ये जो 2021 की जो नई टीम आई है वो टीम युवा है। हाँ। आपका शुभ नाम? कौशिक रावल, कहाँ से? नांदिया। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग गांवों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आप यहाँ क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। सीडीएस का कॉम्बाइंड डिफेंस एकेडमी। जैसे सिविल सर्विस होती है डिफेंस में, जैसे यूपीएससी करवाती है एग्जाम, यूपीएससी जो एग्जाम करवाती है, जो सिविल सर्विसेज होती है, जैसे जैसे यूपीएससी सीडीएस की भी एग्जाम करवाती है। ये डिफेंस में सिविल सर्विसेज होती है, इसके अंदर लेफ्टिनेंट सबसे पहले बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं, कर्नल। ये रक्षा क्षेत्र में जाने जाते हैं। यहाँ पे हर प्रकार के बच्चे अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं और आप रक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आप यदि रक्षा क्षेत्र में गए, आपकी नौकरी लग गई तो क्या आप हॉस्टल को भूल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे हम अपने और मतलब आने वाले। लेकिन उसमें तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कोई आसाम जाएगा, कोई मिजोरम, कोई जम्मू कश्मीर, इतने दूर दूर जाएंगे तो क्या दूर से आप हॉस्टल? नहीं, वो थोड़ी ना भूल पाएंगे। हम अपने समाज के भी बच्चों को और आगे लेके जाएंगे, आगे उनको एग्जाम दिलवाएंगे उनकी। और लगता है बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। घर की याद आती है? नहीं आती। हाँ, आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, यहाँ बनता है, इसमें कुछ फर्क नहीं है ना? तो ये हमारे हॉस्टल में कुक मास्टर है जग्गू भाई। जग्गू भाई, आप कितने समय से यहाँ पे हैं? मैं इधर 5 साल से हूँ। ये 5 साल से इस हॉस्टल में इन बच्चों को अन्नपूर्णा का प्रसाद बनाकर नियमित सेवन करवाते हैं। और यहाँ पे वर्तमान में कितने बच्चे हैं? और सुबह नाश्ते में चाय और पोहा। नाश्ते में चाय और पोहा 12 महीने मिलता है? हाँ, बीच में बदलता नहीं है? उपमा बीच में बदला था पर बच्चे बोल रहे थे कि नहीं बदल। ये बच्चों की पसंद है, पोहा और चाय। और बाकी तो इस हॉस्टल में नियमित नाश्ता बदलने की भी व्यवस्था है। आपका क्या नाम? यहाँ की मतलब कि जो पोहा है ना वो महाराज के फेमस है, इसलिए किसी बच्चे को मतलब कि छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए बोलता है कि ये देखिए, ये महाराज पोहे के मास्टर है, इसलिए ये यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे हैं उनका यूँ कहना है कि भाई हमको पोहा ही चाहिए। तो फिर कभी हम आएंगे तो आपके हाथ का पोहा जरूर खिलाइए। और इस प्रकार से और भी बच्चे हैं इस हॉस्टल में, लेकिन अभी सारे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को कोई तैयारी करनी है तो इसलिए हम बच्चों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। ये थी आज की इस हॉस्टल की हमारी विजिट। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।